Hello, energetic engineers. I'm Pragati Agrawal and welcome back to my channel Engineering Zindabad. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सी ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में ये सब कवर कर लिया था पिछले वीडियोस में, ठीक है? तो आज हम इंटरप्ट सेक्शन जो है इसको कंप्लीट करेंगे. तो इसके अंदर क्या है कि वी हैव दीज पिंस, ठीक है? आपको कुछ दिख रही हैं यहाँ पर. ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR. ये क्या है? ठीक है. तो ये बेसिकली इंटरप्ट्स हैं. इंटरप्ट्स क्या होते हैं? देखो, बाय नेम हम समझ सकते हैं इंटरप्ट्स ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बट मतलब किस काम आते हैं इंटरप्ट्स, ऑब्स्टिकल किस तरीके के? तो हम जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कोई काम कर रही थी, कोई इंसान ने आके मुझे इंटरप्ट कर दिया और बोला कि भाई प्लीज हेल्प मी आउट इन डूइंग दिस अदर वर्क, है ना, उसके बाद अपना कर लेना. तो अगर उसका वर्क ज्यादा प्रायोरिटी का है तो मैं उसके वर्क पे ज्यादा हेल्प फोकस करूंगी, उसको हेल्प करूंगी, ठीक है? तो सिमिलर आर दी इंटरप्ट्स. होता क्या है कि जो इंटरप्ट्स होते हैं वो काफी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं. उससे पहले मैं आपको थोड़ा ढंग से बता देती हूँ इंटरप्ट्स क्या होते हैं. इट्स अ इंटरप्ट मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म जो अलाउ करता है, इट मेक्स द माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप फॉर अ टेम्पररी पीरियड फ्रॉम व्हाट इट इज एग्जीक्यूटिंग. मतलब एक प्रोग्राम है, माइक्रो प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है? व्हाट इंटरप्ट, अभी जो इंटरप्ट है, सपोज कोई पेरिफेरल डिवाइस है. पेरिफेरल का मतलब जो डिवाइसेस जिनमें डिजिटल सर्किटरी नहीं होती है, यानी कि कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ठीक है? तो ये कोई पेरिफेरल डिवाइस है. उसने बाहर से, सपोज प्रिंटर है, उसने प्रिंटर ने बाहर से आके माइक्रो प्रोसेसर जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है? ये प्रोग्राम है. अभी प्रिंटर ने आके इंटरप्ट किया और बोला कि भैया कुछ मेरा काम कर दो. तो माइक्रो प्रोसेसर सपोज इस लाइन नंबर को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो वो क्या करेगा, वो रुकेगा. और ये जो है ना, वो जो हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर. तो प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया था कि बताता है माइक्रो प्रोसेसर को कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? तो प्रोग्राम काउंटर जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी के अंदर टॉप ऑफ द मेमोरी को पॉइंट करता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था जहां पर रीड राइट मेमोरी जिसमें डेटा रखते हैं, तो इसकी टॉप ऑफ द मेमोरी पे पता है क्या आ जाएगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टैक पॉइंटर, ठीक है? ये इंक्रीमेंट होगा और इसकी टॉप ऑफ द मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन था ना, जिसे माइक्रो प्रोसेसर अभी एग्जीक्यूट कर रहा था, वो चला जाएगा, ठीक है? तो जो प्रोग्राम काउंटर, यस, आई एम राइट. हाँ, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आ गया और थोड़ी और फिर क्या होगा, कंट्रोल जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो यहाँ से हटेगा. और दूसरा जो ब्रांचिंग, इसे बोलते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. मैं फ्यूचर वीडियोस में पकड़ूंगी कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं. अभी मैं ये समझाती हूँ. अभी होगा क्या कि जो प्रिंटर का जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा माइक्रो प्रोसेसर. जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर से ये जो है ना दोबारा से यहाँ पर आएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोग्राम काउंटर वाला जो पहले दे रखा था माइक्रो प्रोसेसर को. आई एम सॉरी. और उसके बाद ये रिज्यूम हो जाएगा एग्जीक्यूशन. तो ये जो था कि टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अभी यहाँ से कंट्रोल सीधा शिफ्ट हो जाएगा उस चीज के लिए जो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है? तो ये था प्रीटी मच अबाउट व्हाट इंटरप्ट्स आर इन जनरल. अब हम पता है क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इंटरप्ट्स होते हैं और किस बेस पे होते हैं. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट लाइक टाइप्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री. कि भाई एक तो होता है वेक्टर्ड, नॉन, एक होता है मास्केबल, नॉन मास्केबल, और एक होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. तो मैं एक बार ढंग से बता देती हूँ. देखो भाई, पहला होता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, है ना? ये थ्री कैटेगरीज में होते हैं. और दूसरा है वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, ठीक, नॉन वेक्टर्ड, ठीक है? और तीसरा है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. अब मैं ये क्या कह रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्यूट से है, मैं जल्दी से समझा देती हूँ आप लोगों को. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट आए, मतलब आपकी जो एक, हम देखते कैसे हैं फिजिकल वर्ल्ड में चीजों को, कैसे देखते हैं कि ये हमारी आईसी है, ऐसा तो नहीं है. जैसे माइक्रो प्रोसेसर आपके हाथ में है, उसमें ना पिन है, 40 पिन होती है टोटल, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, ठीक है? तो हुआ क्या,
आपने बोला कि यहाँ पर अगर आपको पिन्स दिखाई दे रही हैं किसी भी इंटरप्ट की, मतलब जैसे यहाँ पे ट्रैप दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको आर एस टी 7.5 दिख रहा है, आपको आर एस टी 6.5 दिख रहा है, आपको आर एस टी 5.5 दिख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये जो पिन्स पे अवेलेबल है ना जो इंटरप्ट, इनको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू जो इंटरप्ट आ रहे हैं उनको बोलेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं कि भाई आप एक, जैसे मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप कोडिंग करते होंगे थोड़ी बहुत, नहीं भी करते हो तो एक बात सोचो कि जैसे हमारा सी प्लस प्लस होता है उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम 1 है सपोज ये, ठीक है। अब प्रोग्राम ए है सपोज, ठीक। तो प्रोग्राम ए में ना 5 लाइन लिखी हुई है, फिर फंक्शन, जैसे ये फंक्शन ए है, प्रोग्राम नहीं फंक्शन लिख देते हैं ऐसे, फंक्शन ए, ठीक। अब ये फंक्शन बी को इसने कॉल कर दिया बीच में से, या फिर इसने कोई स्लीप फंक्शन कॉल कर दिया सपोज, तो और फिर उसके बाद कुछ और लाइंस लिखी हुई हैं। तो होगा क्या कि जैसे इसने बोला ए इंट ए इक्वल टू 10, और इसने बोला इंट बी इक्वल टू 20, और फिर इसने बोला इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो हुआ क्या, ये चलता जा रहा था, ठीक है, बढ़िया चल रहा था एग्जीक्यूशन। हुआ क्या, बीच में से फंक्शन बी आ गया, तो फंक्शन बी ने कुछ और करना था, इसका कोई और दूसरा है फंक्शन, फंक्शन भी दूसरा है। सपोज फंक्शन बी के अंदर लिखा हुआ था कि प्रिंट दिस रिजल्ट टू फाइल सी, है ना। कोई फाइल सी है उसमें ये रिजल्ट प्रिंट कर दो, ठीक है, इसे प्रिंट कर दो जो सी आया है इसको। तो ये फंक्शन पैरामीटर ले रहा है, तो हुआ क्या, ये कंट्रोल चला गया ना यहाँ से, ये लाइन सब कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसको कहते हैं इंटरप्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, कि भाई प्रोग्राम जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन नहीं इसे प्रोग्राम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में, उसके बीच में अगर कोई इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स के फॉर्म में दे रखा है। निमोनिक्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कमांड, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना पहले कि ऐड बी, तो एक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर का डेटा ऐड होकर एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा, तो ऐड बी है तो निमोनिक, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर निमोनिक्स समझता है, तो प्रोग्रामर्स जब भी कमांड लिखते हैं वो निमोनिक्स होते हैं, ठीक है। मैं फर्दर वीडियोस में और ढंग से कवर करती हूँ कि क्या होता है निमोनिक्स। तो अभी के लिए ये समझ लो कि एक बढ़िया से चल रहा था प्रोग्राम, उसके बीच में कोई दूसरे प्रोग्राम पे कॉल लगानी पड़ी तो कंट्रोल वहां चला गया, उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक। मतलब एक तरीके का इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम के बीच में दे दिया हमने। बहुत ज्यादा बोल दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में। ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ हल्का सा लेंदी है, बट काफी मजेदार है, तो ध्यान से देखना। हाँ, एक लास्ट बात, जो हार्डवेयर इंटरप्ट है मैंने इस तरीके से मार्क कर रखे हैं, मतलब ट्रैप, आर एस टी 7.5, 6.5, 5.5 और आई एन टी आर, मतलब ये जितनी पिंस आपको इस पे दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये सारे हैं, आर एस टी 0 से लेके आर एस टी 7, आर एस टी 1 2 3 4 5 6 7। आर एस टी का मतलब होता है रीस्टार्ट, ठीक है। अभी फर्दर देखते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। एक ही होता है वैसे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट तो आई एन टी आर, वह होता क्या है, राइट। ओके, तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनकी लोकेशन जो होती है ना, जो इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या मतलब है, एड्रेस, किसका एड्रेस? हाँ, तो मैं बात करती हूँ क्या है ये। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स जो होता है ना, उनके अंदर जो एक इंटरप्ट है ना, जैसे मतलब किसी भी कहीं से भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस से इंटरप्ट आया, ठीक है, आपका माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था बढ़िया खासा, ठीक है, वो करता जा रहा था, जो इंटरप्ट आया ना उसकी लोकेशन ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। और वो जो लोकेशन है ना, वो एड्रेस, वो क्या कैरी करता है, मतलब फिक्स्ड एड्रेस बोल रही हूँ मैं, कि फिक्स्ड इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होता है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे इंटरप्ट्स और इनके एड्रेसेस, ठीक। तो ये फिक्स्ड एड्रेस है, ये किस चीज के हैं, ये बिगिनिंग मार्क करते हैं, बिगिनिंग ऑफ सब रूटीन। क्या है ये? हाँ, तो मैं बताती हूँ। अभी मैं बता रही थी ना आपको कि एक फंक्शन है, वो लिखा हुआ है, उसमें से दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन ए सपोज एग्जीक्यूट हो रहा था और फंक्शन बी को हमने बीच में से कॉल लगा दी, तो ये फंक्शन बी पे कंट्रोल चला गया। तो जो फंक्शन बी पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, दूसरे मतलब हम जैसे सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं तो फंक्शन बी लिख देते हैं ना पूरा का पूरा, तो ये पूरी यूनिट यानी कि पूरा पैकेट जिसमें फंक्शन बी डिफाइंड है, ठीक है, इसको हम सब रूटीन बोलते हैं। तो ये एड्रेस जो हैं, ये
अपने आप में जैसे इसका जो फंक्शन है ना, वो इस सब रूटीन के अंदर पूरा का पूरा लिखा होगा, ठीक है, कि ये क्या करना है इसको, ये इस एड्रेस पे लिखा होगा। तो ये एड्रेस फिक्स्ड होता है, मतलब आप बाहर से जो एक्सटर्नल डिवाइस जो इंटरप्ट क्रिएट कर रहा है उसको बताना नहीं पड़ता कि भाई कौन सा एड्रेस पे जाना है, उसको पता है कि कहाँ जाना है माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर नोज द लोकेशन ऑफ दीज इंटरप्ट्स, है ना। और वो लोकेशन किस चीज की होती है, वो एड्रेस किस चीज का होता है, बिगिनिंग ऑफ सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है, वो पूरा का पूरा फंक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, उसकी बिगिनिंग मार्क करता है वो। बहुत बढ़िया, फिक्स लोकेशन की बात कर ली हमने वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में। अभी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जिनकी लोकेशन हमें नहीं पता होती, मतलब हमें नहीं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर है उसको नहीं पता। तो INTR जो होता है ना, ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता, जैसे ही इंटरप्ट लगेगा बाहर से, वो बाहर वाले को बताना है कि कहाँ जाना है माइक्रो प्रोसेसर को। क्यों, मतलब क्या है ऐसा, ये क्या है, ये जो 8 दिख रहे हैं 0 से लेके 7 तक के RSTs, ये बेसिकली जो INTR है ना, जो INTR है ना, ये इन सबको कंट्रोल करता है, मतलब ये समझ लो इनका बाप है, ठीक है। तो RST 0 1 2 3 ऐसे लिख के मत आना एग्जाम में, एग्जाम में लिखना हो तो RST 0 RST 1 RST 2 बार बार RST लिख देना, मैं अभी जल्दी के लिए समझा रही हूँ आपको, ठीक। तो ये जो 8 के 8 है ना, इनका जो फादर समझ लो, वैसे लिखना मत एग्जाम में, बट INTR इन सबको हैंडल करता है, ठीक। अभी INTR इन सबको हैंडल करता है का मतलब ये है कि मतलब INTR कभी इस पे होगा, कभी इस पे होगा, कभी इस पे होगा, कभी इस पे होगा, एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ से लोकेशन बतानी पड़ेगी, इसलिए पता नहीं है कि ये कहाँ पर है ना। अलग अलग लोकेशंस पे जा जाके INTR इन सबको हैंडल करता है। तो ये हो गया नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, जिसकी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है, पर हाँ इनकी अपने आप में तो लोकेशन है, INTR ही फिक्स्ड नहीं है, INTR कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, पर इनकी अपनी क्या लोकेशन है, किस तरीके से इसे, जैसे मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख दिए हैं, ये कैसे आई है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि ट्रैप को देखो, एक चीज और एक्स्ट्रा मेंशन कर दूं, ट्रैप को RST 4.5 भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ RST 4.5, ट्रैप को RST 4.5 के नेम से भी जाना जाता है। तो ये लोकेशंस कैसे आई हैं, ये एड्रेसेस कैसे आए हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे 4.5 है ना, इसको मतलब RST 4.5 है ट्रैप, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 4 कैरी आएगी, ठीक है, 8 5 44 कैरी आएगी, 36 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। अब इसे ना 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 से डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा, कैसे, और फिर जो रिमाइंडर, जैसे मैं आपको ढंग से बता दूं, ये आ गया 2 और 4, तो यहाँ पे 24 दिख रहा है आपको, ठीक, और लास्ट में H लगा दिया। इसी तरीके से बाकी के कैलकुलेट होंगे, एक और करके दिखा देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे 7.5 है, इंटू 8 करो, 60 आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी 60 को डिवाइड करो 16 से, हाँ 48, यहाँ 2 आएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक। हाँ, तो 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 3C हो गया, वही है। तो ये इस तरीके से हमने लोकेशंस कैलकुलेट करी हैं, अगर कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, भूल जाओ, वैसे तो ये टेबल पूरी लर्न करके जाना, मैं आपको बता देती हूँ, अभी बाद में लास्ट में बताऊंगी मैं क्यों। तो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट जिनके एड्रेसेस फिक्स नहीं है, वो बाहर से पेरिफेरल डिवाइस को ही बताना पड़ता है कि कौन से एड्रेस पे जाके एग्जीक्यूट करना है। और वेक्टर्ड मैंने कंप्लीट कर ही दिए। ट्रैप को RST 4.5 भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लोकेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फाइनली द मास्केबल एंड द नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, इसे थोड़ा मैं फनी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आप लोगों को कि भाई ये जो दिख रहा है ना ट्रैप 7.5 6.5 5.5 INTR, ऐसा समझ लो ट्रैप है सबसे छोटा बच्चा, सबसे नाजुक हालत वाला, ठीक है, 1 महीने का बच्चा, मतलब 1 महीना नहीं, 1 दिन का बच्चा जिसको कुछ नहीं आता अभी, ठीक है, बहुत नाजुक हालत है इसकी। तो इसकी बात मम्मी सबसे ज्यादा सुनती है। 7.5 को समझ लो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा बच्चा है, उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा ये है, उससे भी थोड़ा सा बड़ा बच्चा ये, और ये सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है। और ये है ना, ये और सबसे ही बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा एकदम मेच्योर बच्चा है, ये समझ लो, ठीक है। अभी हुआ क्या कि एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, अगर माँ इसके पास आएगी
मतलब सपोज मम्मी इसको खाना बना के दे रही है INTR को, हुआ क्या बीच में से बच्चा रोने लग गया 5.5, ठीक है, ये से छोटा है, तो मम्मी इस बड़े बच्चे का ध्यान देगी कि उसके पास जाके उसको देखेगी वो क्यों रो रहा है, उसके पास जाएगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सपोज वो 5.5 पे ध्यान दे रही है, बीच में से 6.5 या 7.5 को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो उनके पास जाएगी क्योंकि वो उससे छोटे हैं, उनकी हालत हालत उनसे भी ज्यादा नाजुक है। पर अगर इन सब की वो केयर कर रही है, पर अगर ट्रैप हो गया ना, मतलब वो एक दिन का बच्चा भी वो हैंडल नहीं हो सकता, उसमें जान नहीं है बिल्कुल भी, तो वो सबसे ज्यादा इनोसेंस वाली चीज है ना, उसको सबसे ज्यादा हैंडलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो वो सब कुछ छोड़ के ट्रैप की बात सुनेगी, ठीक है, इसकी बात नहीं कोई टाल सकता, ये सबसे नन्ना मुन्ना बेबी है, ठीक। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपसे, हम बात करते हैं मास्केबल और नॉन मास्केबल की। मास्केबल, बेसिकली मास्केबल का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि मास्क क्या होता है, कवर कर रहा होता है ना फेस को, एक मतलब फेस के ऊपर, मास्क फेस के ऊपर, वैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो किसी के ऊपर कोई दूसरी चीज, मतलब हमारा प्रोसेसर ऑलरेडी किसी इंटरप्ट की बात सुन के उसे एग्जीक्यूट कर रहा था, दूसरा इंटरप्ट बीच में से कूद गया, ठीक। तो हमने बोला कि दूसरा जो इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी हाई है, इसलिए हमने इस वाले इंटरप्ट को छोड़ के उस वाले इंटरप्ट, हमने नहीं मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने इस वाले इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इस वाले इंटरप्ट से ज्यादा है। जैसे मैंने बताया ना, ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इन सबको भूल भाल के वहां चले गए माइक्रो प्रोसेसर भैया। यहाँ पर आया तो बोला कि अभी एक बात बताओ, सोचने की बात है, अभी ऐसा है कि INTR बुला रहा है और 5.5 पे मम्मी ध्यान दे रही है, तो ऐसा होगा क्या, नहीं। 5.5 छोटा है इसलिए उसकी बात पहले सुनी जाएगी, बड़ा बच्चा बुला रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, और फिर ये इस तरीके से डाउन होती जाती है, प्रायोरिटी के हाई टू लो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी में INTA तो ये एक्नॉलेजमेंट पिन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे ही ये तो वो है कि ये कोई भी मतलब इंटरप्ट नहीं है INTA, ये सिर्फ वो बताता है कि जैसे कोई भी डिवाइस ने इंटरप्ट किया है तो एक्नॉलेज कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर उस चीज को, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, बस और कुछ नहीं है ये तो, ठीक। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है ये। तो ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, और इससे कम इसकी, मतलब INTR की लोएस्ट है, इसकी हाईएस्ट है ट्रैप की। उसी प्रायोरिटी के बेसिस पे मास्किंग और नॉन मास्किंग की हम बात करते हैं कि जो ट्रैप होता है ना वो नॉन मास्केबल होता है, मतलब चाहे कोई भी इंटरप्ट आ जाए, पर ट्रैप है ना, ट्रैप आ गया ना तो बस उसी की सुनी जाएगी। ऐसा क्यों? इसे लॉजिकल वे में मैं आपको समझाऊं, तो जैसे अगर आपका पावर फेलियर हो गया, ये ट्रैप तभी होता है एग्जीक्यूट जनरली, कि पावर फेलियर हो गया, पूरा सिस्टम बंद होने वाला है, मतलब बंद हो रहा है, तो अभी जो माइक्रो प्रोसेसर है ना सब कुछ छोड़ के सारी की सारी जो चीजें हैं ना जो उसने अभी तक प्रोसेसिंग करी है उसको है ना सेव करेगा, ठीक है, मतलब परमानेंट लोकेशंस पे, क्योंकि वो डेटा उड़ गया जितना प्रोसेस किया है, फिर वो दोबारा उसे रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए ट्रैप की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है। उसके नीचे आता है 7.5, ये मास्केबल है, इसका मतलब क्या कि 7.5 के ऊपर है ट्रैप, अगर 7.5 एग्जीक्यूट हो रहा है और ट्रैप आ गया तो इसकी ना सुन के ट्रैप की सुनी जाएगी। अगर 6.5 है और 7.5 या ट्रैप दोनों में से कोई भी आ गया तो ये दोनों ज्यादा सेंसिटिव है 6.5 से, इसलिए 6.5 को इग्नोर करके माइक्रो प्रोसेसर पहले इनको एग्जीक्यूट करेगा। 5.5 के ऊपर हैं ये सारे के सारे ट्रैप, 7.5 और 6.5, तो इन तीनों को में से कोई भी आ गया और 5.5 एग्जीक्यूट हो रहा है तो 5.5 को छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर इन तीनों को एग्जीक्यूट करेगा। एंड द लास्ट वन विद द लोएस्ट प्रायोरिटी इज INTR। ये है ना, ये एक ऐसा इंटरप्ट है कि इनमें से ट्रैप से लेके 5.5 तक कोई भी आ गया ना वो इसको इंटरप्ट करने तो इंटरप्ट होना है, ठीक है। हाँ, और अभी मैं आपको फाइनल चीज, हाँ, ये इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, डिसाइडेड बाय द हार्डवेयर। INTR के केस में ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने आपको बता दिया था कि एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसका एड्रेस फिक्स्ड नहीं होता, ये हार्डवेयर से डिसाइड होता है, और ये इन सबको कंट्रोल कर रहा है 0 से लेके 7 वालों को, इसलिए इनमें से कहीं पे भी होगा तो मतलब ढूंढना पड़ेगा, ठीक, मतलब बाहर से एड्रेस देना पड़ेगा इसके लिए। मास्केबल नॉन मास्केबल की बात हमने कर ली। फाइनली दिस पार्ट, एज और लेवल ट्रिगर्ड। क्या होता है एज और लेवल ट्रिगर्ड?
वेल बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये इसके बारे में बताया था, एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, ये लो है और ये हाई है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, बाइनरी वेव फॉर्म है, ठीक। अभी इसके अंदर ये जो है, ये इसे कहते हैं राइजिंग एज, ऊपर जा रही है, ये हाई हो गया, इसको कहते हैं लेवल। ये दोनों जो है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये दोनों के दोनों ये होते हैं लेवल्स, ठीक। और ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये तो है राइजिंग, आई एम सॉरी, राइजिंग एज, और ये है फॉलिंग एज, ठीक। तो ये फॉलिंग एज, यहाँ पे राइजिंग एज, फॉलिंग एज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, ठीक। तो ये ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि हमने ना इस तरीके से कोड कर रखा है माइक्रो प्रोसेसर को कि लेवल ट्रिगर्ड जनरली इसको बोलते हैं हाई लेवल को, ठीक है। जब 1 हो रहा होता है सिग्नल, तो उस समय ट्रैप एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसका मतलब ये है, मतलब ट्रैप एग्जीक्यूट लेवल वाली एज पे होगा, मतलब जब ये हो गया ना, ये ऑन होगी ना, तभी ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, ट्रैप, तभी ये आर एस टी 6.5 और आई एन टी 5.5 और आई एन टी आर एग्जीक्यूट होगा। तो ये लेवल ट्रिगर्ड है, मतलब लेवल जब होगा, मतलब राइजिंग लेवल, फॉलिंग लेवल नहीं है, राइजिंग लेवल है, जो हाई लेवल है एक लो लेवल है, तो हाई लेवल पे बेसिकली एग्जीक्यूट होते हैं ये वाले इंटरप्ट्स। और ये जो राइजिंग एज है, इसका मतलब ये है, जो ये ऊपर जो एज जा रही है ना, ये ऊपर ऊपर जो एज जा रही है ना, तो इनमें से जब भी कोई सी भी एज होगी, तब ये इंटरप्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये है आर एस टी 7.5। हमने काफ़ी बात कर लिए इन सब के बारे में, मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, वेक्टर नॉन वेक्टर्ड में क्या डिफरेंस है, मास्केबल नॉन मास्केबल में क्या डिफरेंस है, ठीक। अभी हम किसकी बात करें, हाँ, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ जो प्रायोरिटीज को, मतलब आई एम सॉरी, नॉट प्रायोरिटीज, जो इंटरप्ट्स के लिए हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं ये इंस्ट्रक्शंस, ये एनेबल इंटरप्ट, ये डिसेबल इंटरप्ट, इसका फुल फॉर्म है सेट इंटरप्ट मास्क, इसका फुल फॉर्म है रीड इंटरप्ट मास्क। हाँ, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में, काफी गंदा हो गया है, या तो मैंने ये इसमें ये क्या बना रखा है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको ई आई डी आई के लिए, मैंने ये सारे के सारे नेम्स लिख रखे हैं इंटरप्ट्स के। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इंस्ट्रक्शंस, ये इन सारे इंटरप्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, और जो ये वाले सिम रिम दिख रहे हैं ना, ये वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। याद रखना, ट्रैप के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होती है, ये मैंने नोट में डाल दिया है, ट्रैप जो होता है उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए दूसरा पॉइंट है, इसका नाम आर एस टी 4.5 भी होता है, ठीक। एक बात और, ये जो एनेबल इंटरप्ट है और डिसेबल इंटरप्ट है, ये तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में काम आता है, और ये एंड ऑफ द प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक। मैं इनको फर्दर वीडियो बनाऊंगी इन इंस्ट्रक्शंस पे, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। और इसके साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया है, प्रायोरिटीज़ को याद रखना, ये एक्नॉलेजमेंट पिन है, ये भी याद रखना। बाकी तो मैंने आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स याद रखना, ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम लिखा होता है उसके बीच में इंस्ट्रक्शन डाल दिया, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। बाकी तो इट्स नॉट रियली टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैम। रिमेंबर, अगर आपको एग्जाम में मतलब क्या डालना है, तो ये जो डायग्राम है काफ़ी अच्छा डायग्राम है, मैंने ये बना रखा है, और ये वाला ये टेबल है, अगर आप ये डाल के आते हो देन आई थिंक दैट यू विल गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ इट। इसी के साथ आई वॉन्ट टू रैप अप दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। एफर्ट्स को प्लीज़ लाइक कर देना, सपोर्ट, आई रियली नीड योर सपोर्ट, और subscribe to my channel since it's the beginning and I really need your support, that's all. I hope you all will enjoy everything that will be upcoming in the next videos as well. Till then, bye bye, thank you.